फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कशिश मगू। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3 पार्ट्स कवर कर लिए थे और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 माइक्रो इकोनॉमिक्स का। देखो इसमें क्या है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। एवरी इकोनॉमी हैज़ टू फेस प्रॉब्लम विच आर एज फॉलोज: व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ये कह रहा है कि जो भी इकोनॉमिक्स होती है उसमें सबसे पहले हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम क्या बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ मच टू प्रोड्यूस। हम क्या बनाए और कितना बनाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहले आता है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। We cannot produce all goods as much as we wish to produce because resources are scarce in relation of wants. So in the situation, allocation of resources and problem of choice require that we decide what to produce and what not. ये कह रहा है इसमें कि हम सभी गुड्स को एक साथ नहीं प्रोड्यूस कर सकते क्योंकि हमारे रिसोर्सिस वो है थोड़े, हमारे लिमिटेड रिसोर्सिस है और हम एक साथ पूरे सारे गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक 2 फोल्ड डिसीजन। और हमें 2 प्रकार के इसमें जो है डिसीजन लेने पड़ते हैं। फर्स्ट, द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विस आर टू बी प्रोड्यूस। फर्स्ट हमें यह देखना होता है कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें, एंड सेकंड, इट डिसाइड अबाउट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू बी परचेज। हमें बनाना क्या है और हमें कितनी क्वांटिटी है और उसकी परचेज करनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी की यही है कि कितना बनाए और हम कहाँ से परचेज करें और हम क्या बनाए। जो सेकंड प्रॉब्लम आती है वो इकोनॉमी की, वो होती है हाउ टू प्रोड्यूस। It is the second offshoot of this problem of the resources allocation. ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम है। This problem is concerned with efficient use of resources. It implies more production at less cost. यह जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें हमें बताना होता है कि हम कैसे बनाएं। अब हमने क्वांटिटी तो ख़रीद लिया भाई, हमें ये तो पता कर लिया भाई क्या बनाना है। अब हम ये पता करेंगे कि कैसे बनाए उस गुड्स को। तो हमारे पास 2 टेक्निक्स होती है गुड्स बनाने की। एक तो होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। फर्स्ट, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अंडर द टेक्निक लेबर इज यूज मोर देन कैपिटल। जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है उसमें हम ज़्यादा क्या यूज़ करेंगे, हम उसमें यूज़ करेंगे लेबर। और जो हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है उसमें हम किसमें मशीन का यूज़ करेंगे। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम लेबर का यूज़ करेंगे और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम जो है वो कैपिटल का यूज़ करेंगे। An economy must decide as to which technique is to be used is given industry so that efficient production is to be obtained. हमें यह डिसाइड करना होता है कि कौन सी टेक्निक यूज़ करें जिससे हमें जो है प्रोडक्शन हमारा एफिशिएंट हो, हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड यूज़ हो और हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम लगे और हमारे को एक अच्छी क्वालिटी एंड क्वांटिटी मिल सके। उसके बाद हमारा थर्ड आता है, जो थर्ड प्रॉब्लम है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब हमने ये तो सोच लिया भाई क्या बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, कैसे बनाना है, और हमारा अगला स्टेप आता है कि हम किसके लिए बनाए, कौन जो है इस गुड्स को कंज्यूम करेगा, हमें ये डिसाइड करना होता है। देखो, दिस प्रॉब्लम हैज़ 2 एस्पेक्ट। इस प्रॉब्लम के 2 एस्पेक्ट है। फर्स्ट, इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड गुड्स आर टू
प्रोड्यूस है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट हमें ये डिसाइड करना होता है कि जो अभी हम गुड्स बना रहे हैं वो हम अपनी पर्सनल यूज़ के लिए बना रहे हैं। और सेकंड रिलेटेड टू फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेकंड प्रॉब्लम है वो ये बता रहा है कि हम गुड्स जो बनाए वो किसी बार के लिए बनाए, हम बेचने के लिए बनाए या अपने लिए बनाए। तो ये थे हमारे सेंटर प्लान्ड इकोनॉमी। 3 तरह के हमारे सेंटर प्लान्ड इकोनॉमी होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड वन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये क्या है, पीपीसी, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीपीसी, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। द कर्व विच शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज ऑन द अजम्पशन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें यह बताता है कि हम एक टाइम में कैसे 2 गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसमें हमारा कम से कम रिसोर्सेज यूज़ हो, कम से कम हमारा जो है मटेरियल लगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी मिले और हमारी कॉस्ट है वो भी कम लगे। ये हमें बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कि हम कितना प्रोडक्शन हमारा होगा। इसमें 2 अजम्पशन, 2 चीज़ें हम अज्यूम करते हैं। रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, जो हमारे रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होने चाहिए, और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेंस कांस्टेंट, और जो हमारी प्रोडक्शन की टेक्निक है वो स्थिर रहनी चाहिए। कौन कौन सी थी हमारी प्रोडक्शन टेक्निक, ए लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। इसका मतलब ये है, अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो ईयर टू ईयर मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही हमारी चलती रहेगी। यूँ नहीं है कि हम लेबर यूज़ कर रहे हैं कि अगले साल कैपिटल यूज़ कर रहे हैं फिर उसके बाद लेबर यूज़ कर रहे हैं, बार बार चेंज नहीं करनी है। जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, चाहे लेबर हो चाहे कैपिटल इंटेंसिव हो, हमें एक ही हमें स्थिरता रखनी है उसके अंदर। अब देखो इसके अंदर लिखा है वी कैन शो दिस विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग टेबल। जो ये पीपीसी कर्व है उसको हम फ्लोइंग टेबल की हेल्प से शो करेंगे। देखो हमारे ये गुड्स के दे रखे हैं ABCD, इसके ABCD ये पॉइंट दे रखे हैं, और हमारे 2 तरह के गुड्स हैं, वीट और राइस। सबसे पहले हमारे पास आता है वीट। अब देखो इसमें हम वीट 100 क्वांटिटी बना रहे हैं वीट की, और राइस की बना रहे हैं 0। फिर दूसरे स्टेज में हम वीट प्रोड्यूस करें 90। जैसे हम वीट की क्वांटिटी 100 से 90 10 कम करेंगे तो हम उसमें 10 क्वांटिटी राइस की बना सकते हैं। ऐसे ऐसे वीट जैसे 90 से 70 कर दिया, वीट को हमने क्या करा, रिड्यूस कर दिया, और ऐसे हमने राइस की क्वांटिटी है जो 10 से 20 कर दी, हमने राइस की क्वांटिटी को है बढ़ा दिया। उसके बाद हमने वीट की क्वांटिटी 70 से 40 कर दी और कम कर दी, तो उस हिसाब से राइस जो है वो 20 से 30 हो गए। और हम जब वीट की क्वांटिटी 40 से 0 कर देंगे मतलब हम वीट कुछ बनाएंगे ही नहीं, और हमारे जो राइस है उसका प्रोडक्शन 40 हो जाएगा। द टेबल शोज फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन। अब जो हमने ये टेबल देखी है इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं, मतलब ये टेबल क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं हम उसको देखते हैं। कॉम्बिनेशन ए शोज डेट 100 लाख टन्स। जो कॉम्बिनेशन ए है वो 100 लाख टन वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं विदाउट एनी प्रोडक्शन ऑफ राइस, वो बिना किसी राइस के प्रोडक्शन के बिना वो 100 जो लाख टन है वो वीट की क्वांटिटी को है प्रोड्यूस कर रहा है। ये आ गया ना 100 लाख टन्स।
Likewise, combination E shows that 40 lakh ton of rice can be produced without any production of wheat. जो E हमारा कॉम्बिनेशन है, E कॉम्बिनेशन कौन सा कह रहा है, ये वाला E कॉम्बिनेशन, ये जो है हमारा राइस की जो क्वांटिटी है वो 40 लाख टन प्रोड्यूस कर रहा है, और जो हमारी वीट की क्वांटिटी है वो 0 यूज़ कर रहा है। Beside these extreme limit, there are many alternative possible of production of wheat and rice. इसके अलावा और भी हमारे पास ऑप्शन है वीट और राइस को प्रोड्यूस करने के लिए। अगला देखो, कॉम्बिनेशन बी शो दैट 90 लाख टन्स ऑफ वीट एंड 10 लाख ऑफ राइस कैन बी प्रोड्यूस। जो हमारा कॉम्बिनेशन बी है, देखो कौन सा कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन जो हमारा बी है, ये हमारा कितना 90 लाख टन जो है वीट प्रोड्यूस कर रहा है, और केवल 10 लाख टन राइस प्रोड्यूस कर रहा है। हमने जैसे वीट को 100 से 90 कर दिया और राइस को 0 से 10 कर दिया, तो 10 वहाँ से कम हुआ और यहाँ से बढ़ गया। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है वीट और राइस को बनाने के लिए। अगला कॉम्बिनेशन सी शोज डेट 70 लाख टन ऑफ वीट एंड 20 लाख टन ऑफ राइस कैन बी प्रोड्यूस। जो कॉम्बिनेशन सी है वो हमें यह दिखा रहा है कि जो हमारे कॉम्बिनेशन सी है वो हमें यह शो कर रहा है जो वीट है हमारा वो 70 लाख टन है, और हमारे राइस है वो 20 लाख टन है। और उसके बाद हमारा कॉम्बिनेशन डी शोज कर रहा है 40 लाख टन ऑफ वीट एंड 30 लाख टन ऑफ राइस। ये कॉम्बिनेशन जो हमारा डी कॉम्बिनेशन है वो 40 लाख टन वीट यूज़ कर रहा है और 30 लाख टन राइस यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा कुल मिला के यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो है ये हमारे ये टेबल शो कर रहा है। हम वीट 100 बना रहे हैं तो राइस की क्वांटिटी 0 है, वीट 100 से 90 हो गया तो राइस की क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी। जैसे जैसे वीट की क्वांटिटी रिड्यूस होती जा रही है उतनी उतनी क्वांटिटी से राइस की जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हमारा आ गया ये कर्व, डैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये हमारा कर्व है, ये हमारा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो अब इसको समझ लेते हैं इस कर्व को, इसमें क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। ये देखो ये हमने जो है वाई एक्सिस है ये हमारा, एक सेकंड, ये हमारा वाई एक्सिस है यहाँ पे, और वाई एक्सिस में हमने वीट ले रखे है। वाई एक्सिस पे हमने वीट की क्वांटिटी लिख रखी है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये हमारी है वीट की क्वांटिटी। उसके बाद जो हमारा एक्सिस है उसमें हमने राइस की क्वांटिटी ले रखी है 10, 20, 30, 40, ये हमारी ऐसे इंक्रीज हो रही है। देखो अब हमने ये ऊपर हमने टेबल शो किया था, उस टेबल की हेल्प से देखेंगे। जैसे हमारी वीट 100 थी और राइस 0 था, वीट की क्वांटिटी 100 है और राइस की क्वांटिटी है वो 0 है। उसके बाद हमारा राइस हो गया था 100 से 90 और राइस वीट हो गया था 100 से 90 और राइस हो गया था 0 से 10। यहाँ पे वीट हो गया 100 to 90 और राइस हो गया 0 to 10। जो ये हम इसको अब यहाँ राइस से 90 की तरफ ले जाएंगे और ये चीज़ आ जाएगी, और राइस को 10 की तरफ, वीट को 90 से 10 की तरफ। ये हमारा एक कर्व बन जाएगा। ऐसे ऐसे जो भी हमारा 100 से 90 हो रहा है, 90 से 70, 70 से 40, 40 से 0, ऐसे ऐसे हमारा जो है वो कर्व बनता जाएगा। इसको हम मिला देंगे और हम इसके बाद ये एक ऐसे लाइन खींच देंगे नीचे की तरफ, ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और ये इसको
शो जो करेंगे वो ये पॉइंट शो करेंगे A B C D एंड E। A B C D एंड E पॉइंट जो है इसको शो करेंगे और ये हमारा बन जाएगा कुल मिला के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये हमारा कर्व यही शो करता है कि जैसे जैसे हम एक गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और दूसरे गुड्स को भी प्रोड्यूस करेंगे, उसके जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो हमारा ये कर्व शो करता है। तो इसका मीनिंग समझ आ गया। यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जैसे जैसे हम दो गुड्स को बनाएंगे उससे हमारा कितना जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे बने और उसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम आए, और दो अजम्पशन इसकी हमने लेनी है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो धन्यवाद।